नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मेरे से जुड़ चुके हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 7-8 मिनट तक आपसे पूरी तरह से जुड़े रहने की कोशिश कर सकूं, पहल कर सकूं। तो गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 93 सीटें दूसरे चरण की बची हैं, जिसमें 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आज हम आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, पोल पंडित क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित क्या कह रहे हैं कि 93 सीटों पर क्या होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो 93 सीटें हैं, ये दो इलाकों से आती हैं। सेंट्रल गुजरात जिसमें 61 सीटें हैं और उत्तरी गुजरात जिसमें 32 सीटें आती हैं। और पिछली बार का आंकड़ा देखा जाए तो इन 93 सीटों में से बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी। वोट परसेंटेज भी उनका अच्छा खासा रहा था। और कांग्रेस के हिस्से में 35 सीटें आई थी, जिसमें एक निर्दलीय जिग्नेश मेवाणी, जो कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, वो जीते थे। अन्य के खाते में एक सीट आई थी। इस बार क्या होगा, शुरुआत करते हैं उत्तरी गुजरात से। उत्तरी गुजरात यानी दक्षिणी राजस्थान से सटा हुआ इलाका, साबरकांठा, पाटन, महसाणा, गांधीनगर, 6 जिले आते हैं, जिसमें से 4 में कांग्रेस पिछली बार जीती थी और 2 में बीजेपी जीती थी। वैसे ये कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है। बीजेपी यहां हमेशा से ही संघर्ष करती रही है। आदिवासी इलाका है, यहां खाम कांग्रेस का चला था, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर यहां बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस और बीजेपी को करीब करीब बराबर का वोट मिलता रहा है, लेकिन कांग्रेस की सीटें ज्यादा रही हैं। पिछली बार देखा जाए तो 32 में से 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 14 सीटें बीजेपी को मिली थी। वोट परसेंटेज देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, 45% बीजेपी को, 45% ही कांग्रेस को, और अन्य के खाते में 10% वोट गया था और एक सीट गई थी जो जिग्नेश मेवाणी की थी। इससे पहले के चुनाव को देखा जाए तो उसमें हम देखते हैं कि 43.6% वोट मिला था बीजेपी को, 15 सीटें मिली थी। 44.4% वोट मिला था कांग्रेस को, 17 सीटें जीती थी। और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं गई थी, लेकिन अन्य के खाते में 12% वोट गया था। यह एक दिलचस्प स्थिति यह है कि यहाँ की सीटों पर कब्जा करने के लिए, जैसा कि बीजेपी ने गुजरात के अन्य जिलों में किया, यहां से भी कांग्रेस के लोग तोड़े, कांग्रेस के विधायक तोड़े, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। अल्पेश ठाकुर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, बीजेपी के टिकट से लड़े लेकिन हार गए। एक अन्य कांग्रेस के विधायक का भी यही हाल हुआ था, बीजेपी में चले गए लेकिन बीजेपी में जाकर वो चुनाव हार गए थे। एक दूसरी दिलचस्प चीज है कि यहां 8 सीटें ऐसी थी पिछली बार जो बीजेपी और कांग्रेस ने 5,000 से कम वोटों से जीती थी, लेकिन 8 में से बराबर बटी हुई थी। 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो मुकाबला दिलचस्प है। अब आप कहेंगे कि अब आम आदमी पार्टी के आने के बाद इस पर क्या असर होगा। ये इंटरेस्टिंग है जानना। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आदिवासी इलाका है, थोड़ा गरीब इलाका भी है, और आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज का असर, जो रेवड़ी पॉलिटिक्स है उसका असर भी वहां हो रहा है। और ये जो अन्य है, जो पिछली बार 10% था, उससे पिछली बार 12% था। तो आमतौर पर पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि ये अन्य भी आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकता है। यानी 10% वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, और उसमें से थोड़ा सा उसने बीजेपी से ले लिया और थोड़ा कांग्रेस से ले लिया, तो फिर आम आदमी पार्टी सीटें निकालने की स्थिति में भी आ सकती है, या फिर कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और कांग्रेस को ज्यादा सीटें जिता सकती है, तो कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और बीजेपी को ज्यादा सीटें जिता सकती है। लेकिन मोटे तौर पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने सीटें कुछ भारी अंतर से, कुछ सीटें ज्यादा अंतर से जीती थी। स्ट्रांग होल्ड रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का वोटर इतनी आसानी से 27 साल से, जो वो हम एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तरी गुजरात की 32 सीटों में जो वो कांग्रेस से जुड़ा रहा है, वो इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी में चला जाएगा, ये कहना मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि फिर चुनावी के जो सर्वे हैं या ओपिनियन पोल हैं, वो क्या कहते हैं। ओपिनियन पोल ये कहते हैं, 2 पोल हैं। सी वोटर का पोल है, जिसमें बीजेपी को भारी जीत दिखाई गई है। इन 32 में से 20 से 24 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। कांग्रेस के हिस्से में 8 से 12 सीटें आ सकती है, और आपको 0 से 1 सीट मिल सकती है, अन्य के खाते में कुछ नहीं। यानी जो 1 सीट आप पार्टी को मिल सकती है, वो अन्य के वोट के आधार पर, जो 10% 12% की जो बात कही, वो उसके खाते में अगर गया तो ये स्थिति हो सकती है आम आदमी पार्टी का
सी वोटर के हिसाब से खाता भी उत्तरी गुजरात में खुल सकता है। ऐसा हुआ तो एक बड़ी बात होगी। लेकिन इंडिया टीवी का एक और पोल है, वो कहता है कि बीजेपी को 48% वोट मिलेगा, कांग्रेस को 44% वोट मिलेगा, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3% वोट मिलेगा, और आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट तो अन्य को, जिसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी भी हो सकती है, उसके हिस्से में चला जाएगा 5% वोट। अच्छा, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी की सीटें ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन नहीं। कांग्रेस के मुकाबले 4% ज्यादा वोट होने के बावजूद बीजेपी 15 सीटों पर ही टिक जाएगी पिछली बार की तरह। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आएंगी पिछली बार की तरह, 4% वोट कम होने के बावजूद। और आम आदमी पार्टी का इसके हिसाब से खाता नहीं खुल पाएगा, वोट भी 3% के आसपास मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी के लिए दुख की खबर हो सकती है। हालांकि हम कहूंगा कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। आप देखिए कि 2 ओपिनियन पोल आते हैं, दोनों में भी सीटों का कितना डिफरेंस है। एक में आप देखिए कि बीजेपी को 15 दिखाई दी गई है, तो दूसरे में 20 से 24, यानी औसत निकाला जाए तो 22। दूसरे में कांग्रेस को 17 है और सी वोटर में 8 से 12, यानी औसत निकाला जाए तो 10। 32 में इतना फर्क बड़ा थोड़ा विचित्र हैरानी पैदा करता है। अब सेंट्रल गुजरात की 61 सीटों की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा है। इसमें अहमदाबाद है, इसमें दूसरे कुछ और शहर भी आते हैं। अहमदाबाद की 21 में से 15-16 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। अहमदाबाद में अभी रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 32 किलोमीटर रोड शो, 13 विधानसभा सीट कवर करते हुए, जबकि उस इलाके में किया जहां पर उनका एकाधिकार माना जाता है, पक्का माना जाता है। पिछली बार देखिए बीजेपी को 54% वोट मिला था, 54% वोट, 43 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई थी, अन्य के खाते में 1 सीट आई थी। ये अन्य जिग्नेश मेवाणी हो गए। और इस बार का सर्वे क्या कहता है, ये आपको जानना आपको इंटरेस्टिंग होगा। बीजेपी को सी वोटर के हिसाब से पिछली बार से थोड़ी ज्यादा सीटें, 45 से 49 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के हिस्से में 10 से 14 कांग्रेस आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी का खाता यहां भी खुल सकता है, 0 से 2 सीटें। इंडिया टीवी का जो सर्वे है वो बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 2 सीट कम दे रहा है, यानी बीजेपी को 43 मिली थी, इस बार बीजेपी को 41 मिलती बताई जा रही हैं। और कांग्रेस के हिस्से में 19 सीटें बताई जा रही हैं कि 61 में से 19 सीटें मिल सकती हैं, और अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। या सीएसडीएस लोकनीति ने भी सर्वे किया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। लोगों से पूछा गया कि क्या आप इस सरकार से खुश हैं और इस सरकार को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि वो खुश हैं और बदलना नहीं चाहते, सिर्फ 16% ने। और 34%, यानी इससे दुगने से ज्यादा लोगों ने कहा कि इस सरकार से वो दुखी हैं और बदलना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 48% ने कहा कि हम खुश नहीं हैं, दुखी तो नहीं कहा, लेकिन हम खुश नहीं हैं, लेकिन हम सरकार बदलना भी नहीं चाहते। तो ये 48% पर सारा मामला आकर टिक गया है। इन 48% में से अगर एक बड़ा चंक दुखियारों की सूची में पहुंच गया तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और अगर 48% ने दुखी होने के बावजूद भी कमल पर बटन दबा दिया तो फिर बीजेपी पिछली बार की सीटों को दोहरा सकती है, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है 93 सीट्स को लेकर। अब 89 सीट्स की मैं बात कर रहा था। 89 में से पिछली बार जो पहले चरण की 48 सीटें बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस ने अपने साथियों के साथ मिलाकर 38 सीटें जीती थी। और इस बार कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की 48 में से जो पिछली बार जीती थी, उसमें से माना जा रहा है कि बीजेपी को 36 से 38 सीटें तो हर हालत में मिलेंगी। पिछली बार कांग्रेस ने 38+2, एक जिग्नेश मेवाणी थे और एक एनसीपी की सीट, जिग्नेश मेवाणी ने एक दूसरे थे और एक एनसीपी की सीट थी, तो 40 सीटें एक भी भारतीय ट्राइबल पार्टी उसके साथ थी। तो ये माना जा रहा है कि 48 में से 36 से 38 सीटें बीजेपी किसी भी सूरत में निकालने की स्थिति में है। पहले चरण की 89 सीटों में बाकी 10-12 सीटें त्रिकोणात्मक मुकाबले में फंसी हुई है, यानी वहां आम आदमी पार्टी खेल खराब भी कर सकती है और सुधार भी सकती है। कांग्रेस ने पिछली बार 38+2 40 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस की माना जा रहा है कि 26 से 28 सीटें तो पक्का आएंगी, यानी यहां भी 10-12 सीटें हैं जो कांग्रेस की अटकी हुई हैं। तो सारा मामला यहां पर आम आदमी पर है कि आम आदमी पार्टी
पहले चरण की जो 10-12 सीटों में कंटेस्ट में दिखाई दे रही हैं, वो किसका भला करती हैं? खुद का वो भला नहीं कर पा रही, क्योंकि खुद का इक्का दुक्का सीटें हो सकता है 2-3-4 सीटें मिल जाएं, और लेकिन वो अगर 4 सीटें भी आम आदमी पार्टी को मिल गई तो बाकी की जो 8 सीटें फंसी हुई सीटें हैं, वो उसमें से वो कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी या बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरा वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं चाहूंगा कि इसी तरह ये सिलसिला बना रहे और आपका सहयोग भी मुझे मिलता रहे, सुझावों के जरिए सहयोग मिलता रहे, और आपकी जो टिप्पणियां आती रहें। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को भेजिए, और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @विद्रोही7 पर। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।